वेलकम एवरीवन। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किया था और आज हम एक्सरसाइज 7.2 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है एक्सरसाइज 7.2 के अंदर स्लोप की इंट्रोडक्शन मैंने हेडिंग डाली है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्लोप जो है वो बेसिकली आपको मालूम है कि हमारे पास इंक्लाइनेशन होती है विद एक्स एक्सिस। यानी अगर अगर आप मिसाल के तौर पे इसकी एप्लीकेशन देखें तो स्लोप हम नॉर्मली जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर बनाते हैं, जिसमें अगर पानी जम जाए तो वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। या तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। तो एक्सरसाइज 7.2 के अंदर स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो आज हम जो है वो एक्सरसाइज 7.2 को करेंगे और स्लोप की डेफिनेशन को समझते हैं कि क्या चीज़ होती है ये। अच्छा, इसमें जो है वो बेसिकली सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। इंक्लाइनेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन, टेंजेंट ऑफ इंक्लाइनेशन इज कॉल्ड स्लोप। अच्छा, स्लोप के जो है वो तीन फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सही है, और तीन तरीके स्लोप के निकालने के यूज़ करूँगा जो कि आपके क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले इसको हम फिगर बना लेते हैं। सपोज कर लें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और मैं एक लाइन बनाता हूँ इस तरह से। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा। यहाँ से ये नीचे गिर रहा है और यहाँ से ये नीचे गिर रहा है। ये x1 है, ये x2 है, और ये यहाँ से y एक्सिस पे इसको ले लें। ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली x2 माइनस x1 आएगा, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो बेसिकली आएगा y2 माइनस y1 आएगा। अब बेसिकली स्लोप का जो फॉर्मूला होता है पहला, वो होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। इसका मतलब ये है कि ये है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है स्लोप का। देन फिर दूसरी जो कंडीशन है वो हम स्लोप यूज़ करते हैं नॉर्मल लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब नॉर्मल जो लीनियर इक्वेशन होती है वो सपोज कर लें किस तरह से, सपोज कर लें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो मैं दूसरी कंडीशन में लिखने जा रहा हूँ वो है फॉर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और जो लीनियर इक्वेशन होती है, सपोज करें कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए बेसिकली मैं निकालने जा रहा हूँ स्लोप। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला पुट करूँ तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है, तो माइनस का ए हो गया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, बी है, तो यहाँ बी हो गया। ठीक है, तो इसका स्लोप आ गया माइनस ए अपॉन बी। एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दूसरा फॉर्मूला है माइनस का a अपॉन b स्लोप का। जब आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी तो इस तरह से हम स्लोप निकालेंगे। जब आपके पास दो पॉइंट्स आएंगे, सपोज करें x1 y1 और x2 y2, तो इस तरीके से हम निकालेंगे स्लोप को। ठीक है, बाकी अगर कोई कंडीशन आगे आती है तो मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है, पहला सवाल एक्सरसाइज 7.2 में फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। तो स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, सबसे पहले ए गिवन है आपके पास 3,7 जो कि होगा x1 y1, बी बराबर है 2,9 जो कि बराबर होगा x2 y2। आपने क्या करना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फॉर्मूला भी जो मैंने यहाँ पे लिखा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। y2 की वैल्यू 9 माइनस y1 की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स के 2 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 7 2 डिवाइड बाय -1 माइनस का 2। ठीक है, दूसरा पार्ट कर लेते हैं। c 5 -2 जो कि बराबर होगा x1 y1, और d 3,6 जो कि बराबर होगा x2 y2। ठीक है, उसके बाद स्लोप का जो फॉर्मूला होगा वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स कि ये हो जाएगा 6 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू -2, तो इसको -2 करके लिखते हैं इस तरह से ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स कि ये हो जाएगा 3 माइनस 5, और ये हो जाएगी 6 प्लस 2, 3 माइनस 5 माइनस का 2 होता है,
और 6 + 2 बेसिकली हो जाएगा 8 डिवाइड बाय माइनस का 2, 2 × 2, 2 4 8, और माइनस को ऊपर ले लें तो m की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, ये 2 पार्ट मैंने किए हैं, बाकी थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो या आपको होमवर्क है। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो क्या होगा, होमवर्क होगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो आपको क्या कह रहा है, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप निकालो और इन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का। सबसे पहले जो है ये याद रखें, जब भी आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन होगी कि सपोज करें कि आपको कह रहा है कि सपोज करें कि ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है ए और ए है 2,1 और बी है 4,5। ठीक है, आपने क्या किया, इसका स्लोप निकाला। इसका स्लोप क्या होगा m1, लेकिन आपको कह रहा है कि ये स्लोप रिक्वायर्ड नहीं है। आपको कह रहा है कि इसका जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस ज्वाइन का ए और बी के ज्वाइन का जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप निकालो। जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप निकालो, जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन का क्या निकालो, स्लोप निकालो। तो हमें बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन का क्या कह रहा है, स्लोप निकालो। और एक ज्वाइन गिवन है, ए और बी का ज्वाइन आपको गिवन है, जिसका स्लोप मैं m1 निकालूंगा। अब इसके लिए जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको मैं अलग से एक नाम दूंगा m2। ठीक है, एक होगा m1, दूसरा होगा m2। तो सबसे जो रिलेशन यहाँ पे बनता है वो क्या बनता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। ये एक रिलेशन है, जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगी हम ये रिलेशन यूज करेंगे, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। तो सबसे पहले मैं इसका स्लोप निकालता हूँ। इसका स्लोप बेसिकली क्या होगा, ए से बी का वो m1 होगा, देन m1 की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, m2 की वैल्यू निकालूंगा। फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं ए 2,1 है जो कि होगा x1, y1, b 4,5 है जो कि बराबर होगा x2, y2। देन यहाँ से मैं स्लोप m1 फाइंड आउट करूंगा जो कि होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय x2 4 - 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो इसका जो m1 आया वो बेसिकली आया 2 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट हमें बेसिकली चाहिए m2 की वैल्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे m2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं रिलेशन यूज कर रहा हूँ फॉर परपेंडिकुलर। चूंकि m1 जो है m1 इज परपेंडिकुलर टू m2 है। ठीक है, तो m1 की वैल्यू यूज करूंगा और m2 की वैल्यू निकालूंगा, रिलेशन ये यूज करूंगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। अब मैं m1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, m1 जो है बेसिकली 2 है, इधर पुट कर देते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, और m2 की वैल्यू जब ये 2 m2 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 इसका क्या हो जाएगा, स्लोप। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया m2 जो कि परपेंडिकुलर लाइन होगा इन दोनों का। ठीक है, ए और बी का। ठीक है, अब हम देखते हैं सी और डी के लिए भी यही काम करते हैं। मैं फिगर बना लेता हूँ, पहले एक पॉइंट ले लेते हैं सी, एक पॉइंट ले लेते हैं डी। सी जो है वो -1,0 है और डी जो है वो 3,5 है। ठीक है, इसका स्लोप जो होगा वो m1 होगा और इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो बेसिकली m2 होगा। ठीक है, फाइंडिंग m1 करते हैं सबसे पहले। m1, तो m1 जो आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें c और d, जैसे मैंने ये लिखा है c और d, इस तरह बना ली। मैं ऐसे लिख रहा हूँ x1 y1 x2 y2। अब मुझे बताएं y2 - y1 है तो ये हो जाएगा 5 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 है तो ये हो जाएगा 3, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और माइनस का 1 जो है बेसिकली x1 की वैल्यू के बराबर है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 5/4। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, यूजिंग यहाँ पे जो बेसिकली कंडीशन है वो ये है कि m1 परपेंडिकुलर टू m2 है, तो ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू है 5/4 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। अब इसको ज़रा आप वो कर लें, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी m2 की वैल्यू आ जाएगी -4/5। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल परपेंडिकुलर टू इट। फर्स्ट कंडीशन है 2/3। ठीक है, और सेकंड पार्ट है -7/2। मैं 2 पार्ट करवा रहा हूँ इसके। ठीक है,
बाकी जो दो पार्ट हैं वो आप लोग करेंगे, सेम क्वेश्चन है। अच्छा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। एक लाइन का स्लोप ये गिवन है, आपको कह रहा है कि स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन। तो एक लाइन जो है वो स्लोप का, एक लाइन का स्लोप जो है वो आपको गिवन है, वो ये है जो क्वेश्चन में है, ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप आपको कह रहा है कि क्या होगा अगर वो पैरेलल है और वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं, लेट द गिवन लाइन, let the slope of given line slope of given line सपोज कर लेते हैं कि m1 ये बराबर है 2/3 के। फर्स्ट पार्ट आपको कह रहा है कि पैरेलल कंडीशन निकालो। पैरेलल कंडीशन के लिए जो ए पार्ट जो है वो आपको कह रहा है कि पैरेलल कंडीशन निकालो। तो पैरेलल कंडीशन के लिए मैं उसी लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको मैं ले रहा हूं m2, ठीक है। तो अब पैरेलल कंडीशन के लिए याद रखिएगा, जब भी दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। सपोज करें दोनों पैरेलल है तो मैं क्या कर रहा हूं, m1 बराबर हो जाएगा m2 के, सही है। तो ये एक कंडीशन ये है कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगी तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो पैरेलल वाली कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, m1 बराबर है 2/3 के। तो जाहिर सी बात है वो पैरेलल वाली कंडीशन में m1 इज इक्वल टू m2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, ठीक है। वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू क्या लगाऊंगा, -1, और m1 की वैल्यू क्या है 2/3 रखें यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, और 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -3, और 2 इधर आके डिवाइड होगा तो -3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। आपको पैरेलल वाली कंडीशन बतानी थी और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बतानी थी, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको यही करना है, लेट दी स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन का स्लोप जो है वो बेसिकली क्या है, m1 इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। और देन फिर फॉर पैरेलल वाली कंडीशन के लिए क्या होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -7/2 हो जाएगा, ठीक है। वो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन में कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। m1 की वैल्यू जो है वो -7/2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ये 2 इधर ले जाके मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय -7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू आ जाएगी 2/7 के, ठीक है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये आप लोग करेंगे। देन फिर मैं अब अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का कि आर दी लाइन्स L1 एंड L2, आर दी लाइन्स L1 and L2 passing through the given pairs of points, passing through given pairs of points parallel, perpendicular or neither, parallel, perpendicular और नाइदर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको जो कह रहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है कि L1 जो है वो बराबर है, L1 के पॉइंट्स गिवन है 1, 2 और 3, 1, और L2 के पॉइंट्स गिवन है आपके पास, वो क्या है, L2 के जो पॉइंट्स हैं वो है 0, -1, 2, 0, 0, -1 और 2, 0, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, फॉर L1 सॉल्यूशन, फॉर L1 के लिए जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा। अच्छा, आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो प्रूफ करो, और अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसको भी प्रूफ करो, ये नाइदर है तो इसको भी बताओगे। ये या तो ये ना तो पैरेलल होगा ना परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये तीनों कंडीशन हमें बतानी है। तो सबसे पहले फॉर L1 के लिए मैं क्या करूँगा, L1 का स्लोप निकालता हूँ।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फोर M1 फोर L1 करता हूँ, M1 फोर L1, ठीक है। तो M1 कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, मुझे पता है y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करूंगा। इसमें y2 माइनस वाई मीन्स कि ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन 2, ये आ गया M1। अब मैं निकाल के देखता हूँ M2 फोर L2, ठीक है, M2 फोर L2 ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड कंडीशन, ये सेकंड लाइन के लिए है। तो ये होगा x1 कॉमा y1, ये होगा x2 कॉमा y2। आप इस तरह सपोज कर सकते हैं, ठीक है, वो जिस तरह मैंने सपोज करवाया था कि a x1 y1 और उसकी वैल्यू आगे लिखी थी, तो उस तरह कर सकते हैं, डायरेक्टली कर लेंगे, इश्यू नहीं है, ठीक है। तो M2 निकाल रहा हूँ, M2 बराबर होगा अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम। y2 माइनस y1 मीन्स के 0, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू है माइनस का 1, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स के ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये M2 की वैल्यू आ गई। अब मुझे बताएं कि ये M1 की वैल्यू और ये M2 की वैल्यू बराबर है, नहीं है। तो अगर ये बराबर होता तो हम इसको जो है वो पैरेलल बताते हैं, पैरेलल कंडीशन होती है। ये दोनों बराबर नहीं है, पैरेलल कंडीशन नहीं है, तो मैं चेक करता हूँ, चेक फॉर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को हम चेक करते हैं। परपेंडिकुलर वाली कंडीशन क्या है कि M1 मल्टीप्लाई बाई M2 इज इक्वल टू क्या होता है -1, और M1 की वैल्यू है माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाई M2 की वैल्यू है 1/2, तो माइनस का 1, ठीक है। अब हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये वैल्यू आ रही है माइनस का 1 और अपॉन 4 इक्वल टू माइनस का 1, नहीं आ रही, ये दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इट मीन्स कि ये जो है ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है। अगर बराबर होता तो ये दोनों वैल्यू कट जाती, एक दूसरे से कट के वैल्यू -1 इक्वल टू -1 हो जाता, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये आपका जो है वो परपेंडिकुलर केस भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख दें कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये पैरेलल का सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम इसका पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 चेक करते हैं जो बेसिकली सॉल्यूशन M1 4 L1 करते हैं। सबसे पहले M1 निकालते हैं, L1 के लिए क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मीन्स के अब ये सपोज कर लें x1 y1 या x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 मीन्स के ये हो जाएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई और 3 माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस का 2 बाई, यहीं पे लिखते हैं माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 क्या आ रही है M1 की वैल्यू। अब मैं L2 के लिए करता हूँ, M2 4 L2, ठीक है। तो M2 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -5 बीच में एक फॉर्मूले का माइनस और 4, -5 बीच में एक फॉर्मूले का माइनस और 4 डिवाइडेड बाय -7 बीच में एक फॉर्मूले का माइनस और माइनस का 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 बाय ये वैल्यू आ रही है -7 + 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 9 बाय माइनस का 6, माइनस माइनस कैंसिल, और इसकी यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3 3 × 9 3 2 × 6, तो यहाँ पे आ गया 4 पैरेलल कंडीशन देखते हैं, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो M2 की वैल्यू आई है वो आई है 3/2, M2 की वैल्यू 3/2 आई है, और M1 की वैल्यू आ रही है माइनस का 2/3, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर होता तो मैं कहता ये पैरेलल है, लेकिन ये चेक करते हैं फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन, ये मैं परपेंडिकुलर का सिंबल बना रहा हूँ। तो फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए चेक करते हैं कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, ये वैल्यू होगी माइनस का 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इक्वल टू माइनस का 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 इक्वल टू -1 आ गया। तो इट मीन्स दैट के यहाँ पे हम लिखेंगे दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ लिख दें दिस 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2
पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोग इसको घर पे बनाएंगे। देन फिर मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। देन इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, आपको कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि पास हो रहा है 6, -11 एंड -3, 2 से। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। तो एक लाइन है जो कि पास हो रहा है 6, -4 से, ये पॉइंट है, ठीक है, 6, -4 से और -3, 2 से, और पैरेलल है किसके, 2, 1 और 0, y से, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 और 0, y से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं पैरेलल है, सही। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लेट द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 2, 1 एंड 0, y, ठीक है। तो फॉर लाइन L1, सपोज करें ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। इस लेट द लाइन L1 ले लें और लेट एंड टू द लाइन L2 को L2 ले लें। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 4 L1 लाइन के लिए काम। तो L1 लाइन के लिए पहले मैं स्लोप निकालता हूँ M1, ठीक है, M1 निकालता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, M1 बराबर है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 का मतलब है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2 - y1, तो y2 जो है वो बेसिकली 2 है, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और y1 जो है वो माइनस का 4 है, डिवाइडेड बाय x2 - x1 मीन्स कि x2 की वैल्यू है -3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और x1 जो है वो क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 4 डिवाइडेड बाय -3 - 6 माइनस का 9, ये हो जाएगा 6 अपॉन माइनस का 9, ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 माइनस का 2/3। ये आ गई M1 की वैल्यू। 4 L1 और M2 के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा M2 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 y2 की वैल्यू है y, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ y माइनस, और y1 की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 0 - 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी y -1 अपॉन -2, ठीक है। अब मुझे कंडीशन क्या गिवन है, आपको कह रहा है कि पैरेलल है, और पैरेलल वाली कंडीशन में M1 4 पैरेलल कंडीशन, यहाँ लिख लें 4 पैरेलल कंडीशन, M1 बराबर हो जाएगा M2 के। तो M1 की वैल्यू आ रही है -2/3, वो मैं पुट कर रहा हूँ, M2 की वैल्यू है y -1 अपॉन -2, ठीक है। ये -2 इधर ले जाके मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। -2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा -2 से, डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y -1, माइनस माइनस प्लस, और 2 का ये हो गया 4/3 इक्वल टू y -1। देन माइनस का 1 इधर आएगा, तो 4/3 प्लस का 1 इक्वल टू y, और ये एलसीएम लेंगे तो हम ये हो जाएगा 4 + 3 7/3। तो यहाँ पे बेसिकली y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7/3 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो जो आपके पास पॉइंट आया ये वाला जो फोर्थ पॉइंट था 0, y, ये बेसिकली बराबर हो जाएगा 0, 7/3। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो अब आप इसको जो बेसिकली कैसे सॉल्व करेंगे, सेम काम करना है आपने, ठीक है। एक लाइन है जो कि पास हो रहा है इन 2 पॉइंट से, ठीक है, 2, 5 और -3, -2 से, ठीक है। और दूसरी लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है, दूसरी लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, वो पास हो रहा है 4, -1 देन x, 3 से। सपोज कर लें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप M1 है, इस लाइन का स्लोप बेसिकली क्या होगा, M2 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये लाइन L1 है, इस लाइन को मैं कह रहा हूँ ये L2 है, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इस तरह से इसको आप लेट कर लें। मैं क्या करता हूँ, फाइंडिंग M1, तो M1 लाइन जो है बेसिकली बराबर होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसकी वैल्यू होगी M1 लाइन के लिए ये होगा y2 और ये होगा y1, तो इसकी वैल्यू होगी -2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय
-3x2 और 2x1, तो ये दिया -3 माइनस का 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -7, 5 माइनस माइनस कैंसिल, तो m1 की वैल्यू आ गई 7/5। ठीक है, देन मैं करता हूँ फाइंडिंग m2। तो m2 के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, देन y2 माइनस y1 क्या होगा। अब आप सपोज करें, यहाँ से देख लेता हूँ, सही है, यहाँ पे क्या है y2, ये y1, तो ये होगा y2 की वैल्यू 3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, देन y1 जो है वो बेसिकली माइनस का 1 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मीन्स की हो जाएगा x माइनस 4, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये होगा 3 + 1 अपॉन x माइनस 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा बेसिकली 4 अपॉन x माइनस 4, ये आ गई m2 की वैल्यू। ठीक है, देन मुझे कंडीशन है दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ लिख लें, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन ये क्या हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू है 7/5 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू है 4 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करूँगा, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि 5 उधर चले जाएगा, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 अपॉन x माइनस 4 को वैसे ही लिख रहा हूँ, देन 5 उधर जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा -5 डिवाइडेड बाय 7 आके इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, देन मैं क्या कर रहा हूँ, या इसको एक काम करते हैं कि ये हो गया ना, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाता हूँ, इसको नीचे, देखिए ये चीज़ ऊपर जाएगी और ये ऊपर वाला नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, दोनों तरफ सेम काम कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ये होगा x माइनस 4/4 हो जाएगा इक्वल टू 7/-5 हो जाएगा, और याद रखिएगा माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, 4 को तले जाके मल्टीप्लाई करा रहा हूँ -7/5 से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का 28/5 और ये वैल्यू आ रही है x माइनस 4, देन फिर ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 होगा, x इक्वल टू माइनस का 28/5 प्लस का 4, x की वैल्यू आ जाएगी 5 4 20 और डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, -28 + 20 बेसिकली यहाँ वैल्यू आएगी माइनस का 8/5 x की वैल्यू। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा आपका ये वाला x, 3, ये बेसिकली हो जाएगा माइनस का 8/5, 3। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको रफ स्केच करूँगा सबसे पहले। ठीक है, तो -1, 4, -1, 4 कहाँ होना चाहिए आप मुझे बताएं। -1, 4 होना चाहिए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, -1 कहाँ आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे, और 4 कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4, तो इस जगह पे आ रहा है -1, 4। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है वो -3, -6 है, तो ये माइनस का 2, माइनस का 3 यहाँ आ रहा है, और माइनस का 6 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 6 यहाँ आ रहा है, तो ये -3, -6 कहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा। ठीक है, -6 यहाँ होगा। देन फिर हम जो है वो रखते हैं इस पॉइंट को, 3, -2 कहाँ पे होगा, 1 2 3, और माइनस का 2 कहाँ होगा, नीचे होगा, तो 3, माइनस का 2 इधर होगा। अब मैं इसको करता हूँ ज्वाइन, इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा, गलत ज्वाइन हो रहा है, ये अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, मुझे लग रहा है ये 90 है, यहाँ पे 90 बन रहा होगा, तो हम एग्जैक्ट कोशिश करते हैं इसको निकालने की। तो सपोज करते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और सी है। तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूँ ए टू सी फॉर स्लोप ऑफ ए से सी का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो सिर्फ ए क्या है आपके पास, ए है -1, 4 जो कि बराबर होगा x1, y1, सी क्या है 3, -2 जो कि बराबर होगा x2, y2। देन फिर अगर हम इसका स्लोप निकालें, तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये स्लोप m1 है और ये स्लोप m2 है, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ m1 स्लोप बराबर होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 मीन्स के
ये होगा माइनस का 2 माइनस फॉर्मूले का, और y1 जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो यहाँ 4 रख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 3, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और x1 जो है वो किसके बराबर है, -1 के, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये होगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 + 1 हो जाएगा ये, तो ये हो गया -6/4, तो इसकी वैल्यू 3, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस का 3/2 आ गई वैल्यू m1 की। तो मैं अब काम कर रहा हूँ 4m2 के लिए, 4 स्लोप ऑफ किसके लिए काम कर रहा हूँ, B2C के लिए काम कर रहा हूँ। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ m2 बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मीन्स मतलब y2 की वैल्यू -2 है। अब मैं B और C के लिए कर रहा हूँ, तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो y2 है बेसिकली माइनस का 2, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और y1 जो है वो माइनस का 6, तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 6 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 3, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -2 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3 + 3, 6 - 2 क्या हो गया 4, 3 + 3 6। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब मुझे बताएं, जाहिर सी बात है जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। आपको नजर भी आ रहा है यहाँ ये वाला एंगल 90 होता है, तो इट मीन्स दैट कि m1 और m2 के दरमियान में परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 परपेंडिकुलर कंडीशन या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। m1 की वैल्यू क्या है, ये -3/2 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू क्या है 2/3 इक्वल टू -1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, सही है। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। अब आपको रेक्टेंगल का मालूम है कि सबसे पहले हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल के अंदर सपोज कर लें 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, सही है। एक है 0, -1, दूसरा है 4, -3, और तीसरा है 12, 13, और फोर्थ वर्टेक्स मुझे नहीं पता, मैं इसको डी सपोज कर रहा हूँ। ये x, y है, ये a है, ये b है, और ये c है, ठीक है। तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूंगा, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल इफ a ये है, b ये है, c ये है, और d हमें फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे बताएं कि रेक्टेंगल के अंदर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। मैं इसका स्लोप m1 बोल रहा हूँ, इसका स्लोप m2 बोल रहा हूँ, इसका स्लोप m3 बोल रहा हूँ, और इसका स्लोप m4 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो कौन सी दो लाइन आपस में पैरेलल है, m1 और m3 आपस में पैरेलल है। तो इट मीन्स दैट कि m1 जो है, तो आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे अपोजिट लाइंस आर पैरेलल। जब अपोजिट लाइंस आर पैरेलल है तो इफ देन स्लोप्स आर ऑल्सो इक्वल, तो इन दो का स्लोप इक्वल होगा और इन दो का स्लोप इक्वल होगा। तो कंडीशन लिख लेते हैं कि m1 बराबर हो जाएगा m3 के एंड m2 बराबर हो जाएगा m4 के, ठीक है। दोनों कंडीशन को मैं लिखूंगा, दोनों से इक्वेशन बनाऊंगा और दोनों को आपस में सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, फाइंडिंग m1 हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। y2 माइनस y1 है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर, तो y2 की वैल्यू क्या है, -3, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और y1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है 4, बीच में एक फॉर्मूले का माइनस, और x1 की वैल्यू है 0, तो ये जाएगा -3 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/4 और 1/2, -1/2, ठीक है। ये m1 आ गया। देन मैं करता हूँ फाइंडिंग m2 की वैल्यू पे डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। m2 के लिए b से c जा रहे हैं हम, तो ये होगा 13, आपका y2 होगा, बीच में माइनस, और जो आपका y1 होगा वो होगा -3, ब्रैकेट में लिखूंगा, डिवाइडेड बाय, देन फिर ये 12 और -4, 12 - 4, तो इसकी वैल्यू आ रही है 13 + 3 डिवाइडेड बाय
ये हो जाएगा 8, 13 + 3 16 बाई 8, 8 × 1 8 2 16, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, M2 की वैल्यू। फिर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ फाइंडिंग M3। तो M3 जो है वो किसके बराबर है, डायरेक्ट निकालते हैं। M3 जा रहा है C से D। अब जब C से D जा रहा है ये, तो इसको बेसिकली हम क्या करेंगे, ठीक है, जब C से D जा रहा है तो D फाइनल है और C इनिशियल है, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो इट मीन्स दैट कि अब मैं क्या करूँगा, y2 - y1 है, तो इट मीन्स दैट कि ये होगा y - 13, ये होगा y - 13 और ये होगा x - 12। ठीक है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम फिलहाल वैसे ही रखते हैं। फाइंडिंग, फिर मैं करता हूँ फाइंडिंग M4। अब M4 के लिए क्या हो रहा है, ये D से आ रहा है A पर, D से कहाँ आ रहा है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब फाइनल के लिए ये y2 होगा, ये y1 होगा। देन M4 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वेशंस बना लेता हूँ। -1 बीच में फॉर्मूले का माइनस और ये होगा y डिवाइडेड बाय ये होगा 0 - x, तो इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ, ये होगा 1 + y डिवाइडेड बाय माइनस का x, तो माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 1 + y अपॉन x। ठीक है, 1 + y अपॉन x। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, तो फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, फॉर फर्स्ट कंडीशन में आपको कह रहा है कि m1 को बराबर लो m3 के। m1 की वैल्यू क्या है, -1/2, यहाँ रख दें माइनस का 1/2 इज इक्वल टू m3 की वैल्यू क्या है, ये y - 13 अपॉन x - 12। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ x - 12 को, देन 2 को मल्टीप्लाई कराता हूँ y - 3 को, मल्टीप्लाई करें इसको, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 12 इक्वल टू 2y - 6। देन इस 2y को मैं वैसे ही रखता हूँ, माइनस का x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का x, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12, माइनस का 6 इधर आ गया 0, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x + 2y माइनस का 18। सही है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन मैं सेकंड कंडीशन यूज करता हूँ m2 = m4 फॉर सेकंड कंडीशन है m2 = m4। m2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 और m4 की वैल्यू आ रही है 1 + y/x, तो यहाँ पे रखता हूँ 2 और 1 + y/x कर देता हूँ। ठीक है, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x = 1 + y, प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू, अच्छा प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, -1 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व आपस में, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को, देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। ठीक है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 = 2x प्लस का 4y माइनस का ये हो जाएगा 18 × 36, और इसको मुझे ला करके इधर सब्ट्रैक्ट कराना है ना, तो 2x इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, माइनस का y माइनस का 1 इक्वल माइनस का 1। ठीक है, देन ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, ठीक है, ये भी प्लस हो गया। अब मैं नीचे वाले का साइन चेंज करूँगा तो ये 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस का 4y प्लस का y कितना हो जाएगा, ये 5y माइनस का 36 प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 35 हो जाएगा ये। ठीक है, 35 इक्वल टू ये बेसिकली 0 हो गया। ठीक है, ये 0 आप चाहें इधर लगाएं या इधर लगाएं, मैं इधर लगा रहा हूँ ताकि एक प्रॉपर y की वैल्यू हम निकाल सकें। ठीक है, तो चेक कर लें, माइनस का 36 प्लस का 1 ये बेसिकली माइनस का 35 हो जाएगा, और ये y 5y = 35 हो गया। देन y की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 × 7 = 35, y की वैल्यू क्या आ गई, 7 के बराबर। अब इस y की वैल्यू 7 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, 2 में पुट करूँ, आपकी मर्जी है, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। y = 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, x + 2y माइनस का 18 = 0। तो यहाँ पे मैं x + 2y की वैल्यू है 7 - 18 = 0।
तो ये जाएगा x प्लस 14 माइनस 18 इक्वल टू 0। ये जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 के बराबर। तो जो आपका फोर्थ वर्टेक्स हुआ डी एक्स कॉमा वाई, उसकी वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 7। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट किया है और कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स भी करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।